NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। 9 मंथ प्रेग्नेंट है ना इनो, देखो इनो इनके पास शेल्टर नहीं है और ये हुकूमत के लोग क्या बोल रहे, हम 10-10 हज़ार रुपए 1,000 लोगों को दिए, ऐसी गरीब बहन को नहीं देके आप किसको दिए आप? और ये पैसे किसके से है? ये गरीब लोगों के हक मार के देते आप कहाँ लेके जाते हो 10,000 रुपए? बीच में आप आके हमारे दर्द को सुने, मगर यहाँ की हुकूमत हमारा दर्द सुनने भी तैयार नहीं है, ना हमारी तरफ तवज्जो दे रहे। आखिर हमारी गलती क्या है? ये महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से 4 मंडल है और 3 डिवीजन है, और जिस हालत में हम रह रहे वो तेलंगाना का कोई भी हिस्सा नहीं है, उत्तमन्ना कोई भी हिस्सा नहीं है। जिस हालत में हमको रखे हुए, समझ रहे आप? अगर खस्ते से खस्ता भी एरिया आप चल जाएंगे, वहाँ पे 3-3 फीट के गलियों में भी सीमेंट रोड है, सब चीज़ की फैसिलिटी है। क्या साहब, हम लोग यहाँ पे 90 क्या 99% 100% माइनॉरिटी है, ये कोई गुनाह नहीं है ना साहब? हम भी तेलंगाना के वासी है, हम भी तेलंगाना एजुकेशन में साथ दिए, और यहाँ पे मैडम को जिताने वाले भी हम एक होप से मैडम को जिताए थे। मगर आज क्या हो रहा साहब, 1 महीना पहले उनके सामने हम लोग जाके फरियाद कर रहे, मैडम हमारे घर टूट जाते, पानी निकाल देंगे आप, घर टूट गया तो कोई बना के नहीं देता। आज मेरे दरमियान में मेरी एक बहन है समरीन, जिनका नाम है, 9 मंथ प्रेग्नेंट है ना इनो, देखो इनो इनके पास शेल्टर नहीं है और ये हुकूमत के लोग क्या बोल रहे, हम 10-10 हज़ार रुपए 1,000 लोगों को दिए, ऐसी गरीब बहन को नहीं देके आप किसको दिए आप? और ये पैसे किसके से है? ये गरीब लोगों के हक मार के देते आप कहाँ लेके जाते हो 10,000 रुपए? 6 करोड़ बांट दिए कहते साहब। यहाँ पे ठहरे हुए तकरीबन अगर इसमें से 10 लोग भी मिले बोले तो मैं ये सियासत छोड़ के चल जाता हूँ साहब। यहाँ से 10 अगर लोग बोल दिए यहाँ पे कि 10,000 मिले बोल के, 700 घर साहब सिटी में डूबा भी नहीं, सिटी तो शहर 1 महीना पहले डूबा, ये 2 महीने 3 महीने होने को आ रहे साहब, जो ये हमारी बस्ती डूबी हुई है। तो ऐसे डूबे से लोगों को भी पैसे 10,000 नहीं देते साहब। जरा आप हमारे वास्ते हिम्मत बनिए साहब। हम जो है कांग्रेस के वास्ते जो जान लगा रहे हैं, और यहाँ की लोग भी जो है जान लगाने के वास्ते तैयार है, आप थोड़ा साथ दिए साहब हमारे। हम लोग जो है लेडीज को यहाँ के जो मुतासिर 500 रुपए लेके जो 9,500 रुपए खा गए, उनकी लेडीज को लेके हम जो है म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस जाके हम लोग जो है कंप्लेंट करवाए, तो हमारे के ऊपर जो है हमले करवाए, जानलेवा हमले कराए, बोले तुम कैसा आवाज उठा रहे बोल के हम लोग को आवाज उठाए, और उल्टा जो है हमारे पास केसेस बुक करे, लेकिन पुलिस खामोश तमाशा ही बनी हुई है सर। पुलिस जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। सब 11 दिन हो गए सब पेपर अटैक हुए, मेरे पर मारे वही फतरे डाले सर, स्टोन्स डाले मेरे पर। अगर इमीडिएट में अगर हरकत में नहीं आता तो मेरे को मार देते सर। लेकिन पुलिस जो है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब 3 दिन में अगर यहाँ पर एक चोरी हुई तो 3 दिन में पकड़े सब सीसीटीवी कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, लेकिन वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे सर। हम इससे पहले भी सर केवीआर साहब को गालियां दी टीआरएस के लीडर यहाँ के, जब जाके मैं भी कंप्लेंट कराए तो उसके पर भी जो है सब एक्शन अभी तक पुलिस वाले नहीं, सिर्फ पूरे इन्वेस्टिगेशन ही चली पड़ी सर। हम लोग यहाँ पे धरने के लिए आए थे, उल्टा हमारे को अरेस्ट करके हमारे कार्यकर्ता को थप्पड़ मार के जब उसको लेके जा रहे थे, तो हम गाड़ी पुलिस वालों की ऐसे थपके हमारे ऊपर 4 जो है 6 सेक्शन बुक करके FIR बुक करे। इससे पहले भी जो है वादिया मुस्तफा में एक कांग्रेस वर्कर के ऊपर हमला करे थे, रातों रात बेचारा अपना घर बेच के अपना बिजनेस माइंड अप करके चला गया। पुलिस वालों को वो भी पता है कि चिंटलमेट के लोग हैं जो उसके ऊपर हमला करे और कौन करवा, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसमें कार्रवाई नहीं करे इसलिए इनके ऊपर हमला हुआ। पुलिस जो है इंसान की सुरक्षा के लिए नहीं है। सबिता इंद्रा रेड्डी जो है KCR के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, वो लोग जैसे इनको नचा रहे, पुलिस वाले वैसा नाच रहे हैं। पब्लिक की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई वो नहीं है, उनके नौकर बने हुए हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ये लोग। सर स्टार्टिंग सर
ना गवर्नमेंट की तरफ से ना खाना के लिए आया, कुछ भी नहीं है सर। हम लोग साहब को बोले देवा भास्कर करना, वो बोले तो पापी सर इमीडिएटली सर 600 मेंबर्स का खाना इंतजाम करे देवा भास्कर रेड्डी ना साहब। जो है बोट लाए, आज तक भी 2 महीने से बोट सर कई जनों के सामान आज भी निकल रहा सर, लोगों का बोट्स में जाके सिर्फ डेड बॉडीज भी 2 डेड बॉडीज अब तक निकल चुके सर यहाँ से। अभी ऐसे बहुत घर है जो अगर खुलेंगे तो और भी डेड बॉडीज निकलेंगे अंदर से, लेकिन सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। इन लोगों के साथ खुला मजाक करे सर, ना इनको जाए ना सर, ना शेल्टर दिए, ना फूड प्रोवाइड करे, कुछ भी नहीं सर। आ रहे तमाशा करे, 2 दिन में काम करते, दिलासा देके जा रहे, उल्टा जो काम कर रहे सर उन लोगों को डरा रहे। अगर पब्लिक में से कोई आवाज उठाया तो सर उनको गालियां देके डरा रहे, तेरा बाद में देखते, तेरी रौडी शीट खोलते, तेरे को जो है बिठाते बोलते, पुलिस हमारे जेब में है बोले सर लोग, ये अल्फाज है, घर तोड़ा देते बोले। हम जो है यहाँ का मैं वाइस चेयरमैन हूँ सर, वाइस चेयरमैन हूँ, मैं तुम्हारा घर तोड़ा दूं बल्कि पब्लिक को सर डरा रहे सर। पानी में डूबे हुए हुकूमत को बार बार याद दिलाने और उनको वहाँ पर ले जाने के बावजूद वो लोग यहाँ पर उनके सरों में जूं तक नहीं रोक रही, क्योंकि वो लोग जब भी यहाँ के लोग जो गवर्नमेंट रहती वो काम नहीं कर रही बोल के अपोजिशन को जिताए। इससे पहले कांग्रेस हुकूमत में थी तो जो है ना ये चंद्रबाबू नायडू जब थे तो उनके खिलाफ हमारे टीगला कृष्णा रेड्डी साहब को जिताए, उन्होंने भी टीआरएस में चले गए। अब फिर उसके बाद दोबारा जो 19 में इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन में भी जो है ना आवाम हुकूमत से नाराज थी, टीआरएस से। कांग्रेस मैडम को वोट डाल के जिताई कि ये उम्मीद भरोसा है इनसे, इन्हों काम करेंगे, लेकिन मैडम भी वही निकले, मैडम भी धोखेबाज निकले, यहाँ के वोटर के साथ धोखेबाजी करे। ये लोग एक उम्मीद से भरोसे से कि कांग्रेस के उम्मीदवार है सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, पब्लिक की हमदर्द है, ये सोच के उसको जिताए, लेकिन उन्होंने भी पब्लिक के साथ धोखा दिए, वो जाके टीआरएस में मिल गए। खैर कौन सी भी इसमें रहो, जो हालात यहाँ के उस्मान नगर के है, जो 1000 घर पानी में है, एक एक लोग जो अपनी मेहनत के पसीने के पैसे जमा कर एक एक रुपया जमा कर वो लोग जमीन खरीदे। जमीन शायद बेचने वाला गुंडा चोर लैंड गिरावर था होगा, लेकिन खरीदने वालों को नहीं मालूम, मासूम लोग खरीदे, घर बनाए, बनाने के बाद ये पानी बढ़ते हुए अंदर घरों में आ गया, जो आखिरी महीने में जो बारिश हुई थी। खैर जो भी हुआ, लेकिन हुकूमत का काम था ये गरीबों की मदद करना था, बजाय उसके वो लोग यहाँ पर आकर मजाक करते गए। इंजीनियर्स को लाने के बजाय उनके साथ जो चमचे फिरते उनसे मशवरा ले रहे, पानी कैसा निकालेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, ना उनको एक्सपीरियंस है, ना मालूमात है, ना उनके हुकूमत के हाथ में मिशनरीज रहती, वो मिशनरीज का इस्तेमाल करना, बजाय उनके यहाँ पर लोगों को मजाक उड़ाए। हम आज एक उम्मीद भरोसे से हमारे फेरोज भाई खान साहब और चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब डीसीसी, हमारे देवा भास्कर रेड्डी साहब, हमारे एक्स एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब और हमारे मौजूदा एमपी जो है ना कैप्टन तेलंगाना पीपीसी उत्तम कुमार रेड्डी साहब से, ये हम प्रेसिडेंट तेलंगाना से कांग्रेस कमेटी के उम्मीद रखते हैं कि ये मसले को आप सर हमारे जो एमएलए है उनके जरिए से असेंबली में उठाओ ये मसले को, और साथ ही साथ आपसे भरोसा है आप ये मसले को पार्लियामेंट में उठाओ और ये गरीबों के लिए मदद करने की हुकूमत में दबाव डालो। हम 5 बार आए यहाँ पर, एक चीज याद रखिए, हम हुकूमत में है तो आपके पीछे रहते, अगर हुकूमत में न रहे तो भी आपके पीछे रहते। जो हाथ में है जरूर हम कर लेंगे, हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है क्योंकि हुकूमत में नहीं है, लेकिन ये उस्मान नगर, ये बुरहान खान कुंटा किधर है, जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल मिनिस्टर कौन है, अपने तानाशाह का बेटा शहजादा, किधर है शहजादा, किधर गए, याद रखो। यहाँ भी, ये भी हैदराबाद में है, ये भी जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी है, और बोल मत जाओ आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, पैसे दे तू बोले, पैसे किसी को नहीं, तुम्हारे लोग नोटा बेचते और फोटो हमारे खींचे तो हमारे राहुल भाई को और वसीम भाई को धमका दिए और उसके ऊपर हमला भी करे थे। और सिद्दीक, यही है आपका इंसाफी, यही है आपका इंसाफी। किधर गए वो पैसे? एक यहाँ के खवातीनों बोल रहे हमारे को 1 पैसा नहीं मिले, और एक खवातीन बोले हमारे का दस्तखत लेके 500 रुपए दिए, बाकी 9000 उन लोग के जेब में गए।
हम कलेक्टर फिरोज शाह साहब, हम यहाँ के लीडर हमारे चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब, भास्कर साहब, हम तमीज से जाके कलेक्टर को दस्तखत देके आपका रिप्रेजेंटेशन दिए, तमीज से हम आपके एड्रेस वो सब भी दिए। मत वो वक्त हो गया, अब चप्पल लेके जाना है अपना मिनिस्टर साहिबा का घर और अपना शहजादे के पास और तानाशाह के पास हो। अपन ये पानी है ना, ये पानी का एक एक बकेट लेके तानाशाह के घर पहुंचना है अपन। और साहब, बैरिस्टर साहब किधर है? अब बिहार का काम हो गया, अब वापस आए ना। इंसाफी का पार्टी, अब माइनॉरिटी का इंसाफी के लिए लड़ते। हम मालूम बिहार का माइनॉरिटी का इंसाफी के करता था, माइनॉरिटी का तरक्की, बेंगलुरु म्युनिसिपैलिटी में माइनॉरिटी का तरक्की। अरे भाई साहब, बैरिस्टर साहब, ये यहाँ देख लो, महाराष्ट्र में कोई माइनॉरिटी को मुसीबत आए तो आप यहाँ का हीरो वहां भागते हैं, मगर मुसीबत यहाँ है साहब, यहाँ आके आंख खोल के देख लो। जरूर कांग्रेस पार्टी आपके पीछे रहेगा। और उत्तम कुमार रेड्डी साहब, आप थोड़ा माइक आप समझ में बहुत दुख हुई आज जो परिस्थिति में आप लोग जी रहे हैं। मैं शायद कभी ऐसे परिस्थिति कभी देखा नहीं हूँ। मैं इससे पहले 5 बार एमएलए रह चुका हूँ, अब लोकसभा की पार्लियामेंट मेंबर, लेकिन कहीं नहीं देखा हूँ कि 2 महीने एक सिटी की आउटस्कर्ट्स में एक कॉलोनी के अंदर पानी आके 2 महीने के बाद भी ये हालत है, कभी मैं सोचा नहीं था। वास्तव में फिरोज खान साहब और विश्वेश्वर साहब मुझे बताया तो मैं सोचा थोड़ा बहुत पानी ठीक है कहीं कहीं होगा, लेकिन पूरा घरों डूब जाना और 2 महीने तक इस हालत में रहना बहुत बहुत दुख की बात है। मैं पहली बार बताना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीति के लिए या कोई सियासत के लिए नहीं आया, कोई भी इलेक्शन नहीं है, आप लोगों से कोई भी हम वोट भी नहीं मांग रहे, बस आपकी दर्द समझने आए, आपकी दुख देखने आए हम बस। और जो चीज मैं देखा हूँ, ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि हैदराबाद सिटी के अंदर एक कॉलोनी सबमर्ज होके 2 महीने के बाद भी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट चाहे तो ये पानी निकालने में इतना टाइम लगे, कोई भी टैंक हो, कोई भी नाला हो, कुछ भी हो, ये पानी निकालने में इतना समय का कोई कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि 2 महीने के लिए जो यहाँ जो पूरी फैमिलीज रहते हैं, आपके घरों में इतने पानी आया, आपको इतना तकलीफ हो, आपको कोई हेल्प रिलीफ ना पहुंचे, बहुत बहुत दुख की बात है। जितना मेरे से हो सके हम जरूर करेंगे। और कुछ भाई बहन पहले जब आए थे हम पूछ रहे थे किस वजह से आए, बस मैं जब फिरोज खान और विश्वेश्वर रेड्डी और देवा भास्कर रेड्डी और चल्ला नरसिम्हा रेड्डी और हमारे वसीम भाई सब अब्दुल बारी सब बता रहे थे, मैं सिर्फ मैं बिलीव नहीं कर सका कि 2 महीने अगर पानी घरों में इतना ऊपर आके कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कुछ नहीं कर पाए, ये बहुत बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, जरूर जो फर्स्ट वर्किंग डे है, जो परसों है या ट्यूसडे है, जरूर जिसको जो करना है हम करेंगे। लेकिन ये जो पानी निकलवाने के लिए हमारी पूरी कोशिश लगाएंगे। ये जो लोग अब दुख में है, हम आप लोग आपके साथ हैं, जरूर हमसे जितना हो सकता है हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पुलिस
NAC और NBS accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।